हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की विज्ञान पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। ये पहला पार्ट है। इसके कई छोटे छोटे पार्ट आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मेन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है रेग डायग्राम के थ्रू। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। इसके टोटल पेजेस 136 है। आइए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कौन है अरस्तु? कौन है? जीव विज्ञान के पिता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा। किसने किया है? लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा। कई बार बार पढ़ने से क्या होता है, हमें याद हो जाती है। ठीक है, ओके। जीव विज्ञान की शाखाएं क्या है? जीव विज्ञान के देखते हैं हम लोग शाखाएं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवित तथा मृत प्राणियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन करते हैं। इसके पिता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, मतलब पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। इसके पिता है थियोफ्रेस्टस। जो एक थियोफ्रेस्टस है, ये एक ग्रीक निवासी है। याद रहे, जो थियोफ्रेस्टस है ये ग्रीक निवासी है और जो अरस्तु है ये ग्रीक दार्शनिक है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैव संबंधी प्रमुख सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। पहला क्या सिद्धांत है? डार्विनवाद। इसके जनक क्या है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये कौन है? ब्रिटिश जैव विकासविद, एक साइंटिस्ट है। इनका सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है सिद्धांत? प्राकृतिक वर्णवाद। इनके पुस्तक का नाम क्या है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये कब प्रकाशित की गई है? 1859 में। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनकी बुक का नाम है। ठीक है। इनके सिद्धांत क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। पहला है जीव में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। ठीक है। कोई भी जीव हो उसमें क्या अपना पीढ़ी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। जीवन संघर्ष। ठीक है। विभिन्नताएं और इसकी वंशा गति, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग लैमार्कवाद। ठीक है। इनके जनक कौन है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम है, बट आप केवल लैमार्क भी कह सकते हैं। ठीक है। ये कौन है? लैमार्क कहाँ के हैं? फ्रांसिस के हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है ये, फ्रांस के हैं। ठीक है। इनके सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। मीन्स जो अंग हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अंग आगे जाकर विकसित हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जो अंग हम कम इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे वो विलुप्त के कगार पर आ जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिराफ की गर्दन का लंबा होना। आइए इसका हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए, पहले क्या होता था, जिराफ छोटे छोटे पाए जाते थे, जैसे बकरी है। देखिए घास है, देखिए घास की उपलब्धता से अगले टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। ठीक है। पहले क्या होता था, घास जमीन में थी तो इनको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता था। ठीक, ऐसे ही इनकी लंबाई होती थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, डार्विन थ्योरी क्या होता है? डार्विन थ्योरी इस पर लागू हुई। इन्वायरमेंट चेंज हुआ मतलब डार्विन थ्योरी क्या है कि वही जिंदा रह सकता है जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, नहीं तो उसका अस्तित्व ही खराब हो जाएगा या अस्तित्व ही चला जाएगा। जैसे डायनासोर्स, ठीक है, आपने सुना होगा, अब वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जिराफ के साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, समय के साथ अपने आप को चेंजेस कर लिया, और पत्तियाँ ऊंची हुई और पेड़ ऊंचे हुए तो और इनके गर्दन और अगली टांगे क्या हुआ, लंबी हुई। आज के टाइम में जिराफ ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। ठीक है। क्या हुआ कि जब ये ऊंचे ऊंचे वृक्षों हैं, अब इनको जीना है तो खाना ही पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, अगली टांग और गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। इसलिए अब जो जिराफ पाए जाते हैं ऐसे पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं ये सांप के पैर का गायब हो जाना। क्या होता था, पहले सांप के पैर पाए जाते थे, लेकिन क्या होता था, ये झाड़ी में क्या होता था, इनको झाड़ी में छिपने में या बहुत तेज चलने में दिक्कत होती थी, तब इन्होंने अपने पैर का प्रयोग बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से आज भी इनके पैर होने का प्रमाण मिलता है। ओके, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद। इनके जनक कौन है? ह्यूगो डी व्रीज। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। कौन है उत्परिवर्तनवाद के जनक? ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है। इनके सिद्धांत क्या है? म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत। इन्होंने किस पे किया था? सांद्र प्रिमरोज पे। किस पे किया था? सांद्र प्रिमरोज में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आइनोथेरा लेमार्कियाना। क्या है? आइनोथेरा लेमार्कियाना। इसका कारण क्या है? गुणसूत्र तथा जीन की संख्या तथा अथवा संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्र तथा जीन की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इससे क्वेश्चन पूछता ही है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं आप, आइए देखते हैं। हर्पेटोलॉजी क्या है? उभयचर सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। सरीसृप के अंतर्गत आप डेली देखते होंगे छिपकलियाँ। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत। जूलॉजी अभी हमने बताया है, जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादपों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी मतलब मृदा का अध्ययन करते हैं। जेडेंटोलॉजी मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जेडेंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। डर्मेटोलॉजी स्किन मतलब त्वचा का अध्ययन करते हैं। ठीक है।
ट्रोफोलॉजी पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हमने आपको बता दिया वर्ग की मतलब टैक्सोनॉमी। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या है, जीवधारियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया। क्या है वर्ग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या आता है? जीवधारियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया। इस आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। ये कहाँ के हैं? स्वीडन निवासी हैं। जीवों के नामकरण की दिनोम पद्धति, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है इसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। किनको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। दी नॉर्म में शामिल लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, जिसे वंश बोलते हैं, जाति। वंश मतलब जीनस का सूचक, इंग्लिश में कहते हैं। जाति मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज, जाति को इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं, इसका एक सूचक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल, जैसे इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का क्या है? होमो सेपियंस है। इसमें होमो जो है वंश का नाम है, होमो क्या है? वंश का नाम, और सेपियंस क्या है? जाति का नाम। क्या है? सेपियंस जाति का नाम। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण 2 जगत में, कितने जगत में कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया था? 2 जगत में, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। ठीक है, अभी हमने बताया था, एक बार याद रखिए, यूग्लिना किस पे आता है? जंतु जगत में। और ये देखिए यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। क्या किया जाता है? जो यूग्लिना है किसके बीच में कड़ी माना जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए देखते हैं, यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। अतः यूग्लिना को किस जगत में शामिल किया जाए, इसी समस्या के समाधान हेतु व्हिटेकर, याद रखिएगा व्हिटेकर 1969 का वर्गीकरण आया। अब हम लोग देखते हैं कि व्हिटेकर का वर्गीकरण 5 जगत में, 5 जगत में हम लोग देखते हैं। व्हिटेकर याद रखिएगा क्या क्या वर्गीकरण है। जंतु जगत में क्या है? सभी बहुकोषीय जीव जंतु। जंतु जगत में क्या है? सभी बहुकोषीय जीव जंतु। पादप जगत में क्या है? सभी बहुकोषीय जीव पौधे। जंतु जगत में क्या है? जंतु है, और पादप जगत में क्या है? जीव पौधे, बहुकोषीय जीव पौधे। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूग्लिना व जलीय जंतु शामिल है। क्या है? यूग्लिना तो वह जलीय जंतु शामिल है। वही मोनेरा में क्या है? जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया आदि शामिल है। कवक में ईस्ट व मशरूम आदि। कवक क्या है? फंगी, आपने देखा होगा, हमेशा देखते होंगे, ब्रेड में लगी रहती है, ब्रेड के स्लाइसेस में जब नमी होती है तो क्या होता है, जब नमी होती है तो वाइट उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वही हमारी फंगी है या कवक है। इंग्लिश में कवक को फंगी बोलते हैं। ठीक है, 5 जगत किंगडम्स देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ये देखिए एक सेकंड, सॉरी हाँ ये देखिए 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक और पादप जंतु। तो मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है? सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। क्या आता है? सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इस पे। इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। समझ में आया? वही प्रोटिस्टा हमारा क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। उसमें क्या है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? शैवाल व प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का एग्जांपल है। ठीक है, कवक फंगी, इसका क्या है? थाइलोफाइट्स में अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? ईस्ट, मशरूम। इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मतलब सिलवाल क्या किसकी बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। अब पादप देखते हैं हम लोग, सौपोसी होते हैं। ठीक है, सौपोसी ब्रायो, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एग्जांपल ये क्या क्या आते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी व आवृत बीजी। क्या क्या आते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी व आवृत बीजी। जंतु के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी उपभोक्ता जीव आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक है, ओके, क्या क्या आते हैं इसके अंदर? कशेरुकी और अकशेरुकी किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए मोनेरा, अभी हमने बताया था एग्जांपल, इसका ध्यान रखेगा। अब देखिए माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, प्रजनन में समर्थ होते हैं। ठीक है, वही साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं? इसको अन्य नाम क्या है इनका? नील हरित शैवाल, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ओके, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं? सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परपोषी और स्वपोषी। ठीक है, परपोषी और स्वपोषी। अब हम लोग देखेंगे कवक, फंगी। अभी मैंने बताया था फंगी आप इनमें क्या होते हैं? इसमें ब्लड में पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान में आ गया होगा। ये देखिए इसमें क्या? नो क्लोरोफिल, पर्णहरित रहित, मतलब इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पाए जाने के लिए हमें लीव्स चाहिए, जो कि इसमें नहीं होती है। ये इसका क्या होता है? थाइलोफाइट्स होती है। ये हेट्रोट्रॉफिक होती है, मतलब परपोषी, दूसरों पे डिपेंडेंट। ठीक है, कोशिका भित्ति मैंने बताया था अभी, सिलवाल किससे बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, काइटिन से। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, और लाइकेन किससे मिलता है? देखिए कवक प्लस शैवाल। लाइकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। किसका सूचक है लाइकेन? वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, कई बार पूछा, पीसीएस में तो बहुत ही बार पूछ चुका है, तो आरओ के लिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? खमीर, कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम। क्या एग्जांपल? खमीर और कुकुरमुत्ता। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा में। इसमें क्या होते हैं? एक पादप के समान होते हैं, एक जंतु के समान होते हैं। क्या होते हैं? पादप के समान और एक जंतु के समान। जो पादप के समान होते हैं इसके 3 होते हैं, जैसे देखिए क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिनाइड्स। क्या होते हैं? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनाइड्स। और जो जंतु के समान में देखिए फिर से आ गया यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। क्या होता है यूग्लिना? अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था यूग्लिनाइड के बारे में। यूग्लिनाइड मतलब यूग्लिना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जंतु और पादप के बीच की
संयोजी कड़ी है, ठीक है, ये देखिए लिखा है जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी है, तभी इसको दोनों में इंक्लूड किया गया है। आइए एक एक पढ़ते हैं हम लोग। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? डायटम्स। क्या आते हैं? डायटम्स और डिस्मिड्स। तो डायटम्स होते हैं ये क्या है? सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी। वही डिस्मिड क्या होते हैं? सुनहरे शैवाल। ओके, अब आते हैं यूक्लिनाइट। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या इसके अंतर्गत क्या आता है? जिसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। इसका न्यूट्रिशन मोड क्या है? मतलब पोषण क्या है? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कि इसका जो पोषण है मिक्सोट्रॉफिक है, ठीक है। पादप तथा जंतु के बीच संयोजी कड़ी अभी हम लोगों ने देखा है। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। किस जगत में आते हैं? यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। जंतु के समान अभी हमने बताया था क्या? यूग्लिनाइट, स्लाइम मोड और प्रोटोजोआ। यूग्लिनाइट हो गया। स्लाइम मोड किसके समान है? कवक के समान। किसके समान है ये? कवक के समान। प्रोटोजोआ ये कोशिकी होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर। इसके अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा। क्या क्या आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। पादप जगत, थैलोफाइटा। इसका क्या होता है? सरल शारीरिक संरचना होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें? सरल शारीरिक संरचना। मैं कई बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब कुछ चीज़ मल्टीपल बार आप सुनते हैं या बोलते हैं तो आपको वो याद रखने में बहुत ही आसानी रहती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आप मेरा सुने। तो इस वजह से आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो याद करने में, ठीक है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? हम लोगों ने बताया था शैवाल मतलब एल्गी, बैक्टीरिया, कवक, ये सर्वव्यापी मतलब हर जगह होते हैं। अगर आसपास भी आप बैठे होंगे तो वहाँ भी बैक्टीरिया होंगे, बट आपको दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है? स्पाइरोगायरा। क्या होती है? स्पाइरोगायरा, ये जो बनी है स्पाइरोगायरा का फिगर बना है, ठीक है। ओके, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? ये जल स्थल चर होते हैं। संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति, मतलब वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या? मास, लीवर बर्ड, मार्केंसिया। क्या है? मास, लीवर बर्ड और मार्केंसिया। अब हम लोग आते हैं ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा में क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं, बट यहीं ट्रेडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? फर्न, हॉर्सटेल, मार्सिलिया। क्या है? फर्न, हॉर्सटेल, मार्सिलिया। वहीं जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन दो शब्द हैं? जिम्नो प्लस स्पर्म। क्या है? किन दो शब्दों से बना है? जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का अर्थ नग्न और स्पर्म का अर्थ बीज, मतलब नग्न बीज। क्या है? जिम्नो का अर्थ नग्न और स्पर्म का अर्थ है बीज, मतलब नग्न बीज। ये बहुवर्षीय तथा सदाबहार होते हैं। क्या है? ये बहुवर्षीय और सदाबहार होते हैं, जैसे पाइनस, साइकस आप देख रहे हैं, ये पाइनस का डायग्राम है, ठीक है। वहीं एंजियोस्पर्म आवर्त बीजियो। एंजियो मतलब ढका हुआ, कवर्ड। इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या था? नग्न बीज, ठीक है। इसमें क्या है? कवर्ड, ठीक है, ढका हुआ। अन्य नाम पुष्पी पादप इसको बोलते हैं। फलदार होते हैं। क्या होते हैं? फलदार होते हैं। इसके उदाहरण क्या है? आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया। एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हम बता रहे थे? इसके एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म में क्या है? आम, अमरूद और पपीता, ठीक है। अब हम देखेंगे पादपों के भेद। इनके भेद क्या है? क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम। क्या है? क्रिप्टोगैम एंड फिनेरोगैम, फिनेरोगैम, ठीक है। क्रिप्टोगैम क्या है? अप्रत्यय जननांग। क्या है? अप्रत्यय जननांग। बीज उत्पन्न करने में अक्षम। क्या है? बीज उत्पन्न करने में अक्षम। इसके एग्जाम्पल क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। क्या है इसके एग्जाम्पल? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। याद रखिएगा। किसके हैं एग्जाम्पल? क्रिप्टोगैम के। वही फिनेरोगैम के क्या है? पूर्ण विकसित जनन अंग। क्या है? पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, मतलब ये बीज इसमें उत्पन्न होते हैं, मिलते हैं हमें। इसके एग्जाम्पल क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या है एग्जाम्पल इसके? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पादप जगत का वर्गीकरण आइए हम लोग देखते हैं। क्या है? विभेदित पादप शरीर, बिना विभेदन वाले पादप शरीर। क्या है? विभेदित पादप शरीर, बिना विभेदन वाले पादप शरीर। इसका हम लोग देखते हैं। पहला, विभेदित पादप शरीर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक युक्त में। इसके जो बिना संवहनी ऊतक में क्या आते हैं? ब्रायोफाइटा, ये आप देख रहे हैं। जो संवहनी ऊतक युक्त मतलब वस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं, इसके क्या है? बीज रहित भी होते हैं और बीज युक्त होते हैं। जो बीज रहित हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ट्रेडोफाइटा में। ट्रेडोफाइटा में क्या पाए जाते हैं? बीज रहित। वहीं पर बीज युक्त में क्या पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जो द्विबीजपत्री होते हैं मतलब डाइकोटिलीडेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, डाइकोटिलीडेंस, और इसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडेंस, एक बीजपत्री को। तो डाइकोटिलीडेंस मतलब द्विबीजपत्री, दो बीज पत्र वाले बीज, जैसे मक्का, गेहूं, धान, जौ। क्या है? मक्का, गेहूं, धान, जौ। वहीं एक बीजपत्री, एक बीज पत्र वाले बीज, एग्जाम्पल मटर, आलू, सेब। क्या है एग्जाम्पल? मटर, आलू, सेब। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। आज मैं कल या नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।